श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए भक्ति रस से भरी एक कथा लेकर आए हैं। कथा बहुत ही अच्छी है, तो पूरी सुनिएगा और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए आज सुनते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण के भक्त के सत्संग में वैश्या भी वैष्णवी बन गई। भगवान श्री कृष्ण के एक महान भक्त थे शील हरिदास ठाकुर। उस समय शील हरिदास ठाकुर जी किशोर अवस्था को पार कर यौवन में प्रवेश किया। बेनोपाल के जंगलों में शील हरिदास ठाकुर एक निर्जन स्थान में कुटिया में रहते। वह प्रतिदिन तुलसी सेवा व 3 लाख हरिनाम करते तथा भोजन करने के लिए ब्राह्मणों के घर में जाते थे। उसी इलाके में रामचंद खान नाम का एक जमींदार रहता था। उसे शील हरिदास जी की प्रतिष्ठा देखकर अच्छा नहीं लगता। वो उनसे जलने लगा और दोष ढूंढने लगा, किंतु जब वो उनमें कोई दोष नहीं दिखा पाया तो उसने वेश्याओं को बुलाया ताकि वो उनके द्वारा शील हरिदास जी का चरित्र भ्रष्ट कर सके। उसने उनमें से सबसे सुंदर लक्षीरा को इस काम के लिए चुना। अपूर्व सुंदरी लक्षीरा ने 3 दिन में ही शील हरिदास के पतन का विश्वास दिलाया व अकेले ही चल पड़ी। उसने कहा कि एक बार उसका आपसे संग हो जाएगा तभी सिपाही ले जाने चाहिए पकड़ने के लिए। रात के समय सज धरकर वेश्या कुटिया में पहुंची। कुटिया के बाहर तुलसी जी को देखकर हिंदू संस्कार वश तुलसी जी को प्रणाम कर शील हरिदास के पास अंदर चली गई। शील हरिदास ठाकुर को आकर्षित करने के लिए उसने जितने प्रकार की स्त्री सुलभ चेष्टाएं होती हैं सब वो ठाकुर से बहुत मीठे शब्दों में बोली। ठाकुर, तुम बहुत सुंदर हो, युवा हो, आपको देख कौन नारी अपना धैर्य रख सकती है। मैं आप पर मोहित हूँ, आपके संग के लिए ही यहाँ आई हूँ। अगर आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। शील हरिदास ठाकुर बोले, मैंने संख्या पूर्वक हरिनाम का व्रत शुरू किया है। व्रत पूरा होते हुए मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। वेश्या वहीं बैठ गई और व्रत पूरा होने का इंतजार करने लगी। इधर हरिनाम करते करते सुबह हो गई तो वेश्या थोड़ा घबराकर वहां से चल पड़ी। वापस आकर उसने रामचंद खान को सारी बात बताई। अगली रात को वेश्या फिर शील हरिदास जी की कुटिया में पहुंची। उसने तुलसी जी को प्रणाम किया और भीतर गई। शील हरिदास जी ने उसे आया देख कर कहा, आपकी इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाया, किंतु हरिनाम संकीर्तन संख्या व्रत पूरा होते ही मैं अवश्य आपकी इच्छा को पूर्ण करूंगा। लक्षीरा इस पर शांत नहीं बैठी। शील हरिदास को आकर्षित करने के लिए उसने मुनियों को भी धैर्य देने वाली स्त्री भावों को प्रकट किया, किंतु शील हरिदास ठाकुर जी निर्विकार भाव से हरिनाम करते रहे। कुछ होता न देख वो शील हरिदास ठाकुर के पास बैठकर सारी रात आपके मुख से हरिनाम संकीर्तन सुनती रही, किंतु बीच बीच में अपनी असफल चेष्टाएं भी करती रहीं। रात्रि समाप्त होते देख वैसा जब ज्यादा उतावली हो गई तो शील हरिदास जी बोले, मैंने 1 महीने में 1 करोड़ हरिनाम लेने का व्रत लिया हुआ है। वह बस समाप्त ही होने वाला है। कल अवश्य व्रत पूरा हो जाएगा, तब मैं निश्चिंत होकर आपका संग करूंगा। वेश्या लौट गई। तीसरी रात फिर आई और कुटिया के बाहर तुलसी जी को प्रणाम कर अंदर चली गई। वो शील हरिदास ठाकुर के पास बैठकर व्रत पूरा होने का इंतजार करने लगी। इतने दिन लंबे समय से हरिनाम सुनते सुनते उसके मन का मैलापन दूर हो गया। उसे अपने किए पर पश्चाताप होने लगा। सुबह होते ही उसने शील हरिदास ठाकुर के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और रामचंद खान के उद्देश्य के बारे में बता दिया। शील हरिदास ठाकुर जी बोले, मैं तो उसी दिन यहाँ से चला जाता जिस दिन आप यहाँ आई थी। केवल आपके कल्याण की चिंता के कारण मैंने 3 दिन प्रतीक्षा की। वेश्या ने अपने कल्याण की प्रार्थना की तो शील हरिदास ठाकुर जी ने उसे कहा, पाप द्वारा जोड़ा गया सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दें, एक कुटिया में निवास कर हरिनाम करें और तुलसी जी की सेवा करें। वेश्या ने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया। मस्तक मुंडन करके एक वस्त्र पहनकर कुटिया में आ गई और शील हरिदास जी ठाकुर ने उनसे कहा कि आप इस कुटिया में रहें, नित्य प्रति तुलसी जी की सेवा करें तथा श्रद्धा के साथ हरे कृष्ण महामंत्र करें। इतना कहकर शील हरिदास ठाकुर जी उसी स्थान से चले गए। शील हरिदास ठाकुर जी के आशीर्वाद से वह अपनी कठिन साधना के द्वारा प्रतिदिन शील हरिदास ठाकुर जी की ही तरह 3 लाख हरिनाम करने लगी। निरंतर नाम व
नाम जप करके तुलसी जी की सेवा करने के फल से उसके अंदर संसार के भोग विलास से स्वाभाविक वैराग्य उत्पन्न हो गया। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके हृदय में शुद्ध भगवत प्रेम प्रकाशित हो गया। श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि लक्षहीरा वेश्या एक ऐसी परम वैष्णवी बन गई कि बड़े बड़े वैष्णव भी उनके दर्शन करने व उनसे हरि चर्चा के लिए उनके पास आया करते थे। राधे राधे। दोस्तों, कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।